साथ में उनका नहीं रहना संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ और इस वजह से इस पूरे मामले में रहस्य गहरा गया है कि ऐसा क्यों हुआ। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, छानबीन कर रही है, वहां जाकर वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जाहिर है ये खबर और इसके मायने बढ़ जाते हैं इस बात के बाद कि उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है। अब क्या एक इम्पॉर्टेंट फिगर के आसपास ऐसा हो जाना, उसके साथ ये कहा जाना या नहीं भी कहा जाना, तो लोग अपने आप समझते हैं क्या ऐसा, या खुद इस बारे में अब जब तक खबर ना आ जाए कोई बात कहना, कयास लगाना ही होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन, संदिग्ध स्थितियों में नरेंद्र गिरी का निधन हुआ। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी का निधन हुआ है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी। इस बारे में विनोद शर्मा जी के पास जाता हूं। विनोद सर, इस खबर पर कोई टिप्पणी आपकी? देखिए, मैं इसका डिटेल से भी हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इतने बड़े फिगर का, धार्मिक फिगर का, जिनमें लोगों की आस्था है, इस तरह से संदिग्ध अवस्था में जाना, मैं समझता हूँ सरकार को बहुत वहाँ पर जल्दी पेशरफ्त करनी चाहिए और इसका रहस्य जल्दी से जल्दी खोलना चाहिए कि क्या हुआ। और उससे पहले कोई भी र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी तरह कोई अफवाह या अपवाद नहीं फैलाना चाहिए। बड़े फिगर थे हिंदुओं के, और जो अखाड़ा था जिसके वो महंत थे, वो भी एक प्रमुख अखाड़ा है, हम सब जानते हैं। उसका अयोध्या में भी एक वर्चस्व है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस पे सिर्फ इतना ही कहना होगा कि बड़े दुख की बात है और इसका जल्दी से जल्दी ये जो रहस्य है इसका मैं समझता हूं इसको सामने आना चाहिए कि सैयद जफर इस्लाम के पास मैं जाता हूं इस बात पर। सैयद जफर इस्लाम, आपकी प्रतिक्रिया और आपका रिएक्शन। देखिए, बहुत दुखद खबर है और जो आपने बताया, देखिए इसकी जानकारी तो अभी आप टेलीविज़न पे बैठे हैं, चैनल पे, तभी पता चला। ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, इतना सिर्फ कह सकता हूँ दुखद खबर है। जैसा विनोद जी कह रहे थे, कोई रिवर मॉन्गरिंग नहीं होनी चाहिए। जो सच्चाई है वो लोगों तक आनी चाहिए। किस हालत में हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन आप जैसा बता रहे थे वो कर रही है, तो जाहिर है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सच्चाई है वो जब आ जाए लोगों तक, तो तब कोई प्रतिक्रिया इस पर देनी चाहिए। लेकिन आज ये कह सकता हूँ कि एक महान व्यक्ति का निधन हुआ है और इसलिए जाहिर है कि जो उन पे आस्था रखते थे उनके लिए बड़ी छाती है और लोग ज़रूर बहुत उदास होंगे इस खबर को सुन के। लेकिन इस किस वजह से हुई है इसकी जानकारी इस वक्त मुझे तो नहीं है। आपने कुछ कहा कि राइट, मैं इस पर चलता हूं। उमेश पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। सैयद साहब, शायद कोई खबर उन तक पहुंच गई हो। सैयद जफर इस्लाम कह रहे हैं कि बहुत बेहद दुखद खबर निश्चित रूप से। उमेश पाठक, कोई ब्यौरा और मिला और वो परिस्थितियां जो इसको संदिग्ध बनाती हैं, क्या उनका किसी का हवाला दे सकते हैं आप? क्यों ऐसा सोचा जा रहा है? देखिए, सीलबट बाघंबरी में गद्दी पर इसमें आईजी और डीआईजी दोनों लोग मौके पर मौजूद हैं और जो पुलिस के सूत्र हैं उनके मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि मठ में संदेह से लटका उनका शव मिला है। और पहली नजर में जो पुलिस के सूत्र हैं उनका कहना है खुदकुशी का मामला भी हो सकता है, लेकिन पुलिस सारे एंगल पर जांच कर रही है और यही वो स्थितियां हैं जो कि इस परिस्थिति को संदिग्ध बताती हैं, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो ऐसे में उनका शव जो है वो फंदे से लटकते हुए मिलना अपने आप में किसी को भी इस चीज पर भरोसा नहीं हो रहा है। और शायद यही वजह है कि पुलिस भी बिना पूरी पूछताछ किए हुए, बिना पूरी तरीके से पड़ताल किए हुए कुछ भी बोलने से अभी बच रही है। लेकिन जिन परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो वो परिस्थितियां जो मठ है, मठ के अंदर उनका जो शव है वो लटकता मिला है फंदे से, तो इसको लेकर के तमाम तरह की वहाँ पर चर्चाएं हैं। उन लोगों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला जो पुलिस के मुताबिक है वो सुसाइड का भी हो सकता है, लेकिन सारे पहलुओं पर पड़ताल कर रही है पुलिस। दिनेश, बहुत शुक्रिया उमेश, आपके पास आगे भी लौटूंगा इस खबर पर ब्यौरा लेने के लिए। उमेश पाठक, उन्होंने ये बताया कि अंदर जिन परिस्थितियों में शव मिला है वो फंदे से लटकता हुआ शव मिला है और इसलिए ये सामान्य नेचुरल डेथ नहीं समझी जा रही है। तो फिर ये क्या है? क्या ये सुसाइड है या कुछ और हो सकता है? इस बारे में तफ्तीश अभी चल रही है। फिलहाल मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, मेरे साथ आज अड़ी में जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए आए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।